नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्षी पार्टियों ने बड़ा झटका दिया है। 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्ष में फूट पड़ चुकी है। तो एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो विपक्षी पार्टियों को 2024 के लिए एकजुट करने की कवायद में लगी हुई है। दरअसल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आई है और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। यानी 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना वो देख रही हैं। लेकिन आपको बता दें, यही सपना कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार भी देख रहे हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी जो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से लेकर एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात कर उनका साथ मांग रही है, अब विपक्ष ने उन्हें करारा और बड़ा झटका दिया है। दरअसल आज पेगासस जासूसी मामले को लेकर सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी समेत 14 समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया। लेकिन इसमें टीएमसी का नाम कहीं नहीं था। यानी ममता बनर्जी को इस बैठक से पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों ने दरकिनार किया है, जो साफ संदेश दे रहा है कि ममता बनर्जी दरअसल जिस सिलसिले में दिल्ली आई है उसमें पहले ही फूट पड़ चुकी है। विपक्षी पार्टियों को ममता बनर्जी का साथ रास नहीं आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की अगुवाई की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बैठक में कई पार्टियों के नेता मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और इसके अलावा भी कई पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई हैं, इस बैठक का हिस्सा बनी हैं। लेकिन टीएमसी इस बैठक का हिस्सा नहीं थी और ये तब है जब खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद है और वो लगातार विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात भी कर रही है। उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात की, इसके बाद आज वो सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा शरद पवार से भी मुलाकात करने जा रही हैं। लेकिन इस बैठक से ममता बनर्जी को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर दरअसल ये जो बैठक है ये 14 विपक्षी दलों की ओर से की गई है और पेगासस जासूसी मामले को लेकर लगातार ममता बनर्जी भी जमकर बवाल काट रही हैं। उन्होंने एक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने ये मांग की कि दरअसल पेगासस जासूसी मामले को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इसकी जांच कराई जाए। तो पेगासस मामले को लेकर उनके जो सांसद हैं वो राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर का बयान भी फाड़ चुके हैं, वहां से सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस मामले को लेकर टीएमसी अलग है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जो ये 14 दलों की बैठक हुई है, इसमें टीएमसी को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है, जो साफ तौर पर संदेश दे रहा है। दरअसल ममता बनर्जी जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं और सपना ये देख रही हैं कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराया जाए। लेकिन अभी से ही उन तमाम विपक्षी दलों में पूरी तरीके से फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दिल्ली दौरे से पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो उसकी अगुवाई यूपीए चेयरपर्सन यानी सोनिया गांधी ही करेंगी। तो ये पहले ही कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आज ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात उनकी होगी, शरद पवार से भी वो मुलाकात करेंगी। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कवायद तो कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से फूट सामने आ रही है ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी
ही जब शिवसेना की ओर से कई ऐसे बयान सामने आए हैं कि अगर प्रधानमंत्री को हराना है तो यूपीए का चेयरपर्सन जो है वो शरद पवार को बनाना होगा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में घमासान हुआ। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये कोशिश कर रही हैं। 2019 में भी उन्होंने ये कोशिश की थी लेकिन पूरी तरीके से फेल साबित हुई और एक बार फिर से यही नजर आ रहा है कि दरअसल विपक्षी दल जो कि राहुल गांधी से लेकर शरद पवार और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, तो आखिर ये तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ कहां तक आएगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन अभी से ही फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर ये विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी कि आखिर किस तरीके से सदन की कार्रवाई में विपक्षी दलों को मोर्चा खोलना है, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं ने दोनों सदनों में कई मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई के लिए ये बैठक की है, लेकिन इस बैठक से टीएमसी पूरी तरीके से नदारद रही, टीएमसी को शामिल नहीं किया गया। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मॉनसून का ये सत्र चल रहा है, विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा बरपा रही है, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और ये ना सिर्फ ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं बल्कि टीएमसी भी यही कर रही है और यही वजह है कि उनके एक सांसद को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा, जो कि 5 दिन तक वो दिल्ली में रहेंगी और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और लगातार जिस तरीके से मीडिया कवरेज उसे मिल रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि एक हारी हुई नेता है, विधायक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। लेकिन जो कवायद उनकी है कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, उसमें फिर चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों का साथ ममता बनर्जी चाहती हैं, लेकिन ये तमाम पार्टियां ममता बनर्जी का साथ नहीं चाहती हैं। ये आज की बैठक से साफ हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जिसको लेकर लगातार फूट जो है वो इन तमाम विपक्षी दलों में देखने को हर रोज मिल रही है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से एक इससे पहले 2019 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विपक्षी दलों को उनकी तरफ से न्योता दिया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे और एक बार फिर से ममता बनर्जी यही दोहरा रही हैं। लेकिन उस वक्त भी ममता बनर्जी की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और एक बार फिर से ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री पद को लेकर आपस में ही लड़ते और झगड़ते नजर आ रहे हैं। यूपीए का क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि उसको लेकर भी लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां आमने सामने हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से देश में बिखर रही है, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी किसी का साथ भी नहीं चाहती है और इस तरीके से साफ तौर पर प्रधानमंत्री को हराने के लिए ये एक कवायद है, लेकिन ये कवायद कहीं भी कामयाब होती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल ममता बनर्जी जो दावेदारी अपनी प्रधानमंत्री पद को लेकर ठोक रही हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है और 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से बीजेपी के सामने धराशायी हो चुकी है, ऐसे में अपने आप को एक बार फिर से खड़ा करना बेहद विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है और यही है कि इस तरीके की कोशिशें लगातार चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर टीएमसी के पीछे रहना पसंद नहीं करेगी और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार जो मनमुटाव है, जो मतभेद है, वो अभी से ही सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का बयान भी हाल ही में सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों को सोनिया गांधी की अगुवाई में एकजुट होना होगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कई मौकों पर कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक ताकतों से लड़ने के लिए कई बैठक का आयोजन किया है। कई बैठकों में टीएमसी शामिल नहीं हुई है, लेकिन अब
ये देश के लोग चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी दलों को सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट होना होगा। यानी एक तरफ टीएमसी है जो इस कोशिश में है कि दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस कोशिश में है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो। और वहीं महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीति चल रही है, जहां शिवसेना और एनसीपी लगातार ये कह रही हैं कि दरअसल शरद पवार को विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनाया जाए, प्रधानमंत्री के सामने शरद पवार हो। तो ये लगातार मनमुटाव है, मतभेद है जो अभी से ही सामने आने लगे हैं। ये फूट है जो 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी से ही तमाम विपक्षी पार्टियों में देखने को मिल गई है। और जाहिर तौर पर 2024 में प्रधानमंत्री को हराने के लिए जो विपक्ष एडी चोटी का जोर लगा रहा है वो खुद एक साथ आने में ही कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये साफ तौर पर संदेश जो है दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जिस काम के लिए दिल्ली पहुंची है, दरअसल उससे पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।